अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद के साथ क्या सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज जिस मौजू पे बात करनी है वो इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज आपको सच्ची कहानी बताती हूँ इस बारे में कि क्या वाकई ही हज़रत हवा को हज़रत आदम की बाएं पसली से पैदा किया गया है। तो मैं आपको इसकी तफसीर सूरत निसा से पढ़कर सुनाती हूँ। इस मकाम पर शोभा पेश किया जाता है कि खुदा फरमाता है कि तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया। अगर हज़रत हवा की तख्लीक जुदा हुई है तो इस तरह होता कि तुम्हें नफ्सों से पैदा किया गया। तो इसका जवाब यह दिया गया है कि लफ्ज़ मिन इस मकाम पर इब्तदाई गायत के लिए है, और चूँकि खलकत में हज़रत आदम अव्वल थे इसलिए कहा गया कि तुम्हारी इब्तदा एक नफ्स से हुई। ने जब खुदा की कुदरत कामला की ये शान है कि हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा कर सकता है, तो क्या हज़रत हवा की पैदाइश के वक्त इसमें वो कुदरत ना थी कि उसकी भी अलहदा मिट्टी से पैदा कर लेता। हज़रत हवा को हज़रत आदम की पसली से पैदा करने की कौन सी ज़रूरत लाहक थी, और ख्वाह बाप बेटी बनाकर इनमें सिलसिला निकाह कायम करने में कौन सी मसलहत कार फरमा थी। तफसीर बुरहान में है कि एक तवील रवायत में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जबकि ज़रारा ने सवाल किया कि लोगों का ख्याल ही है खुदा ने हज़रत हवा को हज़रत आदम की बाएं पसली से खल्क़ फरमाया। तो आपने फरमाया, सुबहान अल्लाह, क्या खुदा में कुदरत न थी कि हज़रत हवा को हज़रत आदम की पसली के अलावा अलग मादा से खल्क़ फरमाता। जो लोग ये कहते हैं कि वो दुश्मनान इस्लाम को ये कहने का मौका देते हैं कि आदम का निकाह अपनी जज़ू से था, बस खुदा ही हमारे और उनके दरमियान फ़ैसला करेगा। हकीकत यह है कि खुदा ने जब आदम को मिट्टी से पैदा किया और फरिश्तों से इसका सजदा कराया, बस इस पर नींद को गालिब किया और फिर हज़रत हवा को अलहदा खल्क़ फरमाया। जब हज़रत आदम बेदार हुए और हवा को पास बैठे हुए देखा तो पूछा कि तू कौन है। तो हवा ने जवाब दिया, मैं मखलूक खुदा हूँ और मुझ भी इसने पैदा किया है। बस खुदा ने इन दोनों में रिश्ता निकाह कायम किया। मुख्तसरन तफसीर साफ़ी में आयशी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मनकूल है। आपसे सवाल किया गया कि खुदा ने हज़रत हवा को किस चीज़ से खल्क़ फरमाया। आपने फरमाया, इस बारे में लोग क्या कहते हैं। रावी कहता है, मैंने कहा कि लोग तो कहते हैं कि हज़रत आदम की बाएं पसली से पैदा हुई। आपने फरमाया, वो झूठ कहते हैं। क्या खुदा आजिज़ था कि बगैर पसली के उसको किसी चीज़ से पैदा करता। फिर फरमाया, मुझे अपने आबा तरीन अलैहिस्सलाम से खबर पहुंची है कि जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि खुदा ने हज़रत आदम को मिट्टी से खल्क़ फरमाया और उससे जो मिट्टी बची इससे हज़रत हवा को पैदा किया। और बरावियत अलाल भी अब से इसी तरह मनकूल है कि हज़रत आदम की बकिया मिट्टी से हवा को पैदा किया गया। नेज़ एक रवायत में है कि बाएं पसली से जो मिट्टी बची थी हज़रत हवा को इससे पैदा किया गया। फ़कीहा से मनकूल है कि जिस रवायत में कहा गया कि हज़रत हवा हज़रत आदम की बाएं पसली से पैदा हुई, वो रवायत सही है, और इसका मतलब ये है कि बाएं पसली से बची हुई मिट्टी से हज़रत हवा की तख्लीक हुई। बहरकैफ जिन रवायत में ये मिलता है कि हज़रत हवा को हज़रत आदम की पसली से पैदा किया गया, इनका मतलब यही है कि हज़रत आदम की बाएं पसली से बची हुई मिट्टी से हज़रत हवा को पैदा किया गया।